गुरुभ्यो नमः। करण में तृतीया बताते हैं। और अन्य के द्वारा अन्य की विधि होती है, यानी विशेषण के द्वारा विशेष्य की विधि होती है। जैसे देवदत्त का सहभोज है, शराव और ओदन के द्वारा यज्ञदत्त संपन्न करता है। हस्ती अश्व रथ पदाति के द्वारा संग्राम को कोई राजा पूरा करता है। तो यहाँ पर भी अच के द्वारा धातु से यत् किया जाता है, अचो यत्। अतः अकार प्रातिपदिक के द्वारा ये किया जा रहा है। नागेश ने इस पर विचार किया है महाभाष्य में, और ये शब्द लिखा है विशेषण लाभो अत्र एवं, कि यहाँ पर विशेषण लाभ, विशेषण अर्थ की प्राप्ति इस प्रकार हो रही है। करणस्य व्यापारवत्व नियमात, करण जो है वो करण व्यापारवान होता है। दूसरे जो कारक हैं वो तो ऐसे उदासीन भी हो सकते हैं, पर करण उदासीन नहीं हो सकता। उदासीन का मतलब करण व्यापार युक्त ही होता है। जैसे दात्रेण रुणाति, तो दात्र जो है ना, उसके अंदर कुछ न कुछ हरकत होगी, आंख से देखता है, अक्षणा पश्यति, तो आंख उस का जान रही होती है। तो मनसा चिंतयति, करण व्यापारवान ही होता है। और अन्य जो कारक होते हैं उनमें इस प्रकार का नियम नहीं है। हो भी सकता है जैसे देवदत्ता गच्छति, हो भी सकता है, और कहीं नहीं भी हो, तो ऐसा नियम नहीं है। पर करण का तो नियम है, वो व्यापारवान ही होता है। तो यहाँ पर करण शब्द से विशेषण ही लिया गया है। तो शब्द के संदर्भ में इसका क्या विशेषणत्व है, तो इसको बताया इतर व्यावृत्ति करणम एक व्यापार है। इसका क्या व्यापार है? करण व्यापारवान होता है, तो इस का क्या व्यापार है? जैसे अचोयत में अच करण है, तो इसका व्यापार क्या है? इतर व्यावृत्ति करणम में व्यापार है। उसी को कह देते हैं भेदगम विशेषणम भवति। करण में तृतीया है, करण जो है व्यापारवान होता है। यहाँ अष्टाध्यायी में इसका व्यापार यदि हम खोज करें क्या व्यापार है, तो कहेंगे इतर व्यावृत्ति करणम एव व्यापार है। दूसरे को अलग करना ही व्यापार है। अतः से जब हम कहते हैं अकारांत से ये प्रत्यय होता है, तो अकार इस करण से प्रातिपदिक की ये प्रत्यय, प्रातिपदिक प्रातिपदिक क्या कहना चाहिए, अनकारांत की व्यावृत्ति होगी। पर मैं ऐसे कह रहा था, अन्येन च अन्य विधिर्भवति, अन्य के द्वारा अन्य की विधि होती है। मतलब जिसका कार्य और जिसके परे रहते कार्य, जिसका कार्य है और जिसके परे रहते कार्य है, वे अन्य से षष्ठ्यंत माने जाएंगे। यानी वो करण नहीं होंगे। अन्येन अन्यस्य, और वो उपलक्षण है अन्यस्य जो है ना, यस्मिन अन्यस्मिन, यस्य कार्यम यस्मिन परता कार्यम, ये दोनों ही अकरण होते हैं। अन्यस्य उपलक्षण है अन्यस्मिन का भी।
महाभाष्य में एक शब्द है कि अन्येन अन्यस्य कार्यम भवति, अन्य के द्वारा अन्य का कार्य किया जाता है, अन्य के द्वारा अन्य के परे रहते कार्य किया जाता है। दोनों बात यहाँ पर कही है महाभाष्य में। अन्य स्मार्ट क्यों नहीं किया? नहीं, अन्य का कार्य दिखाना है ना, अन्य के परे रहते दिखाना है और अन्य का कार्य दिखाना है। जैसे कि देवदत्त का कार्य दिखाना है और सराव रोदन के द्वारा दिखाना है। देवदत्त का जो सहभोज है वो यज्ञदत्त संपन्न करता है किसके द्वारा? ये दिखाया है सराव ओदन आदि के द्वारा। देवदत्त सहभोज संपन्न करता है सराव के द्वारा, यज्ञदत्त संपन्न करता है, देवदत्त का सहभोज करता है। मैंने इसको ऐसे लिखाया कि यज्ञदत्त स्थानीय पाणिनि है, सराव स्थानीय अच है, सहभोज स्थानीय यत है, अचोयत की व्याख्या कर रहा हूं, और देवदत्त स्थानीय धातु है। यज्ञ दत्ता देवदत्त समासं सराय यज्ञ दत्ता प्रतिविधत्ते। यज्ञ दत्त पाणिनि, यज्ञ दत्त स्थानीय पाणिनि, देवदत्त के सहभोज को सरावरोदन के द्वारा यज्ञ दत्ता देवदत्त से समासम, यज्ञ दत्ता देवदत्त से समासम। समासम का समाश्रम का मतलब है सहभोज। अस धातु भोजन अर्थ में प्रतिविधत्ते। विधत्ते पाणिनि धातो अचम विधत्ते। अचोयत है जैसे धातु की अनुमति आ रही है। अच है धातो यत, अन्य अन्यस्य विधिर्भवति। पाणिनि धातु का, पाणिनि जो है ना धातु से यद का विधान करते हैं। हाँ तो यद विधान नहीं, अचोयत। अच्छा, एरच इवर्णाम धातु से अच प्रत्यय होता है। ई धातु इवर्णाम धातु से ना, इवर्णांत धातु ए एरच करते हैं। अच्छा एरच अन्य अन्य विधिर भवति। तो ये जो विशेषण है इतर व्यावृत्तिकरण में वैसे व्यापार, दूसरे की व्यावृत्ति करना इसका व्यापार है। जिसका कार्य है और जिसके परे रहते कार्य है वो करण नहीं है। जैसे यहाँ धातु करण नहीं है, धातु यहाँ पर न ई करण है, धातु करण नहीं है। सराव ओदन स्थान एक चीज छोड़ दी ना मैंने, नहीं, हैं?
इकार वहाँ एक चीज छोड़ दी, जैसे देवदत्त समासम करावई ओदनेन, यहाँ ए देवदत्त यजदत्त पाणिनि, इस तरह से देख रहे हैं। सराव के द्वारा देवदत्त का सहभोज संपन्न करता है। अन्य कहने से ये ए आ गया, सराव उड़न जो है ना, अन्य से माने देवदत्त से, सहभोज माने कार्य, तो अचरूपी कार्य, अचरूपी कार्य अचरूपी कार्य ई धातु, मतलब यहाँ सराव स्थानीय ए हो गया, देवदत्त स्थानीय धातु हो गया, समास स्थानीय अच हो गया। अन्येन अन्य से विधिर भवति, अन्येन कहने से सरावई उदनेन अन्येन में आ गया, अन्य से कहने से देवदत्त से आ गया। विधिर भवति, विधि जो है समास है, सहभोज। ऐसे अन्येन मानी ए है, अन्य से मानी धातु की, धातु का जो कार्य है वो संपन्न करता है ये। तो ये इधर व्यावृत्ति करेगा, दूसरे की व्यावृत्ति करेगा ई धातु, ना कि किसी ऊ, ऐसे ऐसे, मतलब उसको ए को छोड़कर के बाकी जितने भी हैं उन सब की व्यावृत्ति करेगा। कुल मिलाकर करण में तृतीया है। करण का मतलब होता है कि दूसरे को हटाना, दूसरे की, शब्द के संदर्भ में इधर व्यावृत्ति करण का व्यापार है। यहाँ पर दूसरे को अलग करना, दूसरे को हटाना। जब हम अचह यत कहते हैं तो अच ने हल को हटा दिया। जब हम हल री हलोर न्यत हला कहते हैं कि हल से न्यत होता है तो अच को हटा दिया। जब हम अतो भिस ऐस कहते हैं, अदंत अंग से उत्तर भिस को ऐस होता है तो अतः ने आ ई उ इत्यादि को हटा दिया। जब हम अत अत ईय कहते हैं तो अत ने आ ई उ इत्यादि को हटा दिया। इधर व्यावृत्ति कर्ण में अस्य व्यापार, करणस्य व्यापार माने करण में तृतीया। और करण का मतलब क्या है? व्यापारवत करणम, व्यापारवान कर्ण है। तो इस कर्ण का व्यापार क्या है? यहाँ पर कर्ण का व्यापार यही है कि दूसरे को हटा देना। इस तरह से इसको अन्यस्मिन जब हम कहते हैं तो वो जो यस्मिन विदिश तदादवल ग्रहण है वो लगेगा। यचिब हम कहते हैं तो अन्य के द्वारा अन्यस्मिन विधिर भवति, अच के द्वारा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान परे रहते, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते अन्यस्य विधिर भवति, अन्येन अन्यस्मिन विधिर भवति, अन्येन अन्यस्य विधिर भवति। तो अच के द्वारा विधि क्या कर रहे हैं? भय संज्ञा कर रहे हैं। अच के द्वारा, ये और अच के द्वारा अन्यस्मिन माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते। यकारादि अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय परे हुए यकारादि अजादि तो पूर्व की भय संज्ञा होती है। अन्यस्मिन विधिर भवति, अन्यस्य विधिर भवति मतलब सप्तमी को छोड़कर जितनी भी विधियां हैं सब व्याकरण में, तो षष्ठी और सप्तमी व्याकरण में जो विधि होंगी या तो पंचम्यंत से होंगी या षष्ठ्यंत से होंगी या सप्तम्यंत से।
तो सप्तम्यंत अन्यस्मिन में आएगा और पंचम्यंत और षष्ठ्यंत दोनों अन्यस्य में आएंगे। और विधि जो जो भी कार्य किया गया है, जैसे भोजन जले अदंत अंग को ए होता है, जलादि सुख के पर रहते, जलादि विभक्ति के पर रहते, तो अदंत अंग को ए होता है। तो यहाँ अतः जो है उसके द्वारा अंग की विधि की जा रही है, एकार विधि की जा रही है। और झल के द्वारा विभक्ति के पर रहते एकार विधि की जा रही है। जल के द्वारा विभक्ति के पर, जल के द्वारा विभक्ति के पर रहते तदादि विधि हो जाएगी। जलादि विभक्ति के पर रहते अकारांत अंग को ए होता है। तो अतः के द्वारा अंग की ए विधि की जा रही है। बहुवचन जल्ले की बात कर रहा हूं। ऐसे ही सुपीच है, अकारांत अंग को ये आदि सुप के पर रहते, तो सुप जो है सुप के पर रहते यय के द्वारा अकार को दीर्घ किया जा रहा है। इधर देखेंगे तो अकार के द्वारा अंग को दीर्घ किया जा रहा है, सुप के पर रहते अकार को दीर्घ किया जा रहा है। तो अकार कहने से आ ई उ इत्यादि हट जाएंगे। करण में तृतीया है, और करण लाभ कैसे, विशेषण लाभ कैसे हुआ करण से? क्योंकि विशेषण जो करण होता है वो व्यापारवान होता है, करण को छोड़कर और उस तरह से व्यापारवान नहीं होते हैं। तो करण में तृतीया है, तो इस करण का यहाँ व्यापार क्या है? यहाँ व्यापार वही है कि दूसरे को अलग करना। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः